बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों और मेरे दीनी भाइयों, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें ये बताती है कि जब हमारे साथ कोई परेशानी, कोई दुख और कोई मुसीबत का मामला हो तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। आम तौर से हम और आप ये समझते हैं, हमारा समाज ये समझता है कि जब किसी के मरने की खबर आए कि फलां आदमी मर गया है, डेथ कर गया है, उसकी वफ़ात हो गई है, तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। और हम पढ़ते हैं। यकीनन किसी की वफ़ात ये भी एक मुसीबत है, ये भी एक परेशानी की बात है, ये भी एक दुख की बात है, लेकिन अहादीस से हमें पता चलता है कि हर परेशानी, खा वो छोटी परेशानी हो, खा वो बड़ी परेशानी हो, हर परेशानी में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना जायज़ है, दुरुस्त है और ये सुन्नत नबवी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती है एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, घर का चराग बुझ गया, रोशनी गुल हो गई, अंधेरा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि क्या इसमें भी इन्ना लिल्लाह पढ़ना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मा साअल मुमिन फहुवा मुसीबतुन। हर वो चीज़ जिससे मोमिन को तकलीफ़ हो, जिससे मोमिन गम में मुब्तला हो जाए, वो मुसीबत है। और मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की कुरान ने तालीम दी है। कुरान करीम की ये तालीम है कि जब मुसीबत आती है तो ये दुआ अहले ईमान पढ़ते हैं, साबिरीन पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा चल रहे थे, आपकी चप्पल का तस्मा टूट गया। तस्मा टूटने के बाद आपने यही दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ पढ़ी। सहाबाए किराम ने फरमाया कि इस मौके से भी ये दुआ पढ़ी जाएगी। आपने फरमाया यकीनन ये भी एक परेशानी है, ये भी एक गम है, ये भी एक मुसीबत है, ये भी एक दुख की बात है। और यकीनन गम और दुख और मुसीबत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, चाहे बड़ी सूरत हो या छोटी सूरत हो। हर दुख और मुसीबत में इंसान ये दुआ पढ़े तो उसका सवाब भी मिलता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, यहाँ तक हदीस में ये बात है कि हम अपने जेब में जो कोई चीज़ रखते हैं और फिर उसे निकाल कर दूसरी जेब में रख देते हैं, फिर हम तलाश करते हैं और तलाश करने की वजह से जो हमें थोड़ी उलझन महसूस होती है, जो हमें परेशानी महसूस होती है, उलझन के हम शिकार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी एक मुसीबत है और इसमें भी अजर है, इसमें भी सवाब है। जो ढूंढ रहा है, वो परेशान हो रहा है और सब्र कर रहा है, वो इसमें भी सवाब उसे। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ मौत के वक्त ही नहीं पढ़ना, दूसरी मुसीबतों के वक्त भी पढ़ना अहादीस से साबित है। किसी तरह की मुसीबत हो, मुझे एक वाक़या याद आता है, चंद साल पहले की बात है। एक आदमी ने मुझे ये खबर दी, मेरे सामने वो आए, उन्होंने कहा कि मौलाना ज़रा दुआ कीजिए, मेरी वालिदा का पाँव टूट गया है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़ौरन उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, नहीं नहीं मौलाना मौलाना मौलाना, वालिदा मरी नहीं है, पाँव टूटा है, मरी नहीं है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई पाँव टूटा, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, आपकी वालिदा को तकलीफ़ हुई, आप गम और परेशानी मुब्तला हुए। उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा हर मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ना साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद रखिए, कुल्लु मा साअल मुमिन फहुवा मुसीबह। हर वो चीज़ जो मोमिन को परेशानी में मुब्तला कर दे, या मोमिन जिसकी वजह से गम में मुब्तला हो जाए, वो गमगीन हो जाए, वो मुसीबत है। और मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ना अहादीस से साबित है, कुरान से साबित है। तो छोटी मुसीबत हो या बड़ी मुसीबत हो, ये दुआ पढ़ना बिल्कुल जायज़ है,
بالکل درست سے ہمیں اس کا معمول بھی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔